हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर हम आए हुए हैं। अप्रैल माह का चौथा सप्ताह में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में बच्चों को क्या बताना है, इस संबंधित चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए। अक्सर देखा जा रहा है कि वीडियो देखते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़्यादातर वीडियो देख पा रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हर नोटिफिकेशन आप तक त्वरित रूप से पहुंचेगा। वैसे आपकी मर्जी। आइए जानते हैं कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम इस सप्ताह यानी अप्रैल माह का चौथा सप्ताह शनिवार में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में बच्चों को क्या बताना है। शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को जो हमें बताना है वो कुछ इस तरह है। अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। देखिए, शेड्यूल जो तय किया जाता है वो हमारे आसपास वातावरण माहौल से उत्पन्न होने वाले जो खतरे की होते हैं, जो आपदाएं होती है, उन पर निर्भर करता है। और अभी मौसम हमारे आसपास के वो बेहद गर्म है, यानी आग लगने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। इसीलिए शेड्यूल के मुताबिक अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी देनी है। थोड़ा सा मनन करें और पीछे चले। हम अगर चलते हैं तो मार्च माह के प्रथम सप्ताह में भी यही शेड्यूल था, उसका भी वीडियो मेरा आ चुका है। निश्चित रूप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए रहेंगे, आप देख लेंगे पीछे जाके। मार्च माह के प्रथम सप्ताह में सेम है, तो वही बातें बताएं क्या? नहीं, उससे थोड़ी आगे आप वो वीडियो देख लेंगे और उससे आगे इस वीडियो में मनन करेंगे तो बच्चों को बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त हो। आग लगती क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा सम्मिलित करेंगे कि वर्ग अष्टम से दहन चैप्टर है, दहन एवं ज्वाला, चीजों का जलना प्रथम चैप्टर है। साइंस विषय से दहन चैप्टर, दहन व ज्वाला, चीजों का जलना, इसमें बच्चों को यह बताया गया है कि कौन से पदार्थ जलते हैं और कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं और किस परिस्थिति में जलते हैं। दाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ दोनों को सेपरेट करते हैं हम लोग और बच्चों को बताते हैं। निश्चित रूप से वर्ग कक्ष में, वर्ग अष्टम में यह चैप्टर आधे निकल गए होंगे, आधे चैप्टर, और बच्चे को समझ बेहतर आएगी। इस पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगलगी का खतरा इसलिए उत्पन्न होता है कि कौन सी वस्तु जलने वाली है, तीव्र जलने वाली है, तो बच्चों को ये पता होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर की चर्चा करना उचित होती है। पिछले वीडियो में हम यह चर्चा कर चुके हैं कि घर में अगर आग लगती है तो कैसे बचाया जाए। अगलगी में फंस जाते हैं कई छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं या घर में सोए हुए हैं और अचानक आग लगी, तो उसको हम कैसे बचाएंगे, इस संबंधित मॉक ड्रिल किया हुआ है। निश्चित रूप पर वो वीडियो देखेंगे, वह भी वीडियो हम दे देंगे। अब यह है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं और उस संबंधित जानकारी हम विशेष दें। इससे पहले कि दहन चैप्टर में आग जो है वो क्यों पकड़ता है, उसका पोषक तत्व क्या है। निश्चित जानते हैं पोषक तत्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं बढ़ सकता है, यानी आग का भोजन
ऑक्सीजन है। इसका एक डेमो हम प्रस्तुत करते हैं। इस डेमो के बाद मॉक ड्रिल, और इस मॉक ड्रिल के बाद आपको पुनः फिर देखेंगे। वर्ग अष्टम में दहन चैप्टर है और विज्ञान विषय में, और इस टॉपिक्स पर हमें बताना जरूरी लगा। दहन चैप्टर, दहन यानी वैसे पदार्थ जो जल जाता हो आसानी से। अब दहन को हम दो भागों में बांटते हैं कि दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ वो जो जल के ताप और प्रकाश दे, जबकि अदाह्य पदार्थ जो जले ही नहीं और ना ही वो ताप दे ना वो प्रकाश दे। तो कुछ सामग्री हम यहाँ रखे हुए हैं, इसको देख लें। दाह्य पदार्थ में अब देखें, यह लकड़ी है, जल जाएगा आसानी से, जलेगा, रोशनी और ताप यानी गर्मी जरूर देगा, निश्चित देगा। उसका ये पुआल है, यह भी दाह्य पदार्थ हो गया। यह देखें, इसको हम लोग लकड़ी मतलब संठी बोलते हैं, यह भी दाह्य पदार्थ है, और यह सब भी दाह्य पदार्थ है हमारा। जबकि यहाँ पे देखें, यह बालू है, यह बालू नजदीक से, यह बालू है जो अदाह्य पदार्थ है, ना जलेगा, ना यह ताप देगा, ना उष्मा रोशनी देगा। ठीक उसी तरह यह भी पत्थर है, यह भी अदाह्य पदार्थ है, और यह भी ईंट जो यह भी अदाह्य पदार्थ है। पिघल सकता है खास ताप पर, लेकिन ना यह ताप देगा ना यह प्रकाश देगा। आइए देखते हैं, प्रयोग करके हम देखते हैं। सभी सामग्री को हम रखे हैं अपने पास, इसको हम प्रयास करते हैं कि जलने के बाद क्या देता है। चलो, यह दाह्य पदार्थ है। अब देखें कि यह जलना प्रारंभ हो गया है। हम इसको देते हैं, ये जल रहा है। सभी दाह्य पदार्थ है, और यह गर्मी भी दे रहा, ताप भी दे रहा और रोशनी भी दे रहा। जबकि अगर हम इसको इसमें देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह दें, कहीं से नहीं जलेगा, यह गर्म होगा लेकिन नहीं जलेगा। तो ये दाह्य और दाह्य पदार्थ है, दोनों में अंतर देखें। अब इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि इसका पोषक तत्व ऑक्सीजन है। आग जब लगती है, सबसे पहले ऑक्सीजन बाधित करने का प्रयास किया जाता है। देखें, एक बार में इसका ऑक्सीजन अगर हम बाधित कर देते हैं, हो गया, ऑक्सीजन खत्म, बुझ गई। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पुनः मिलेगा, अब यह पुनः जल गया। नजदीक से दिखाएं, पुनः यह जल गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पुनः सप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन इसका भोजन है। और जब पुनः हम इसका ऑक्सीजन सप्लाई तोड़ते हैं, ना जलने वाला चादर हो या बोरा हो, इसी से हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई चेन काटते हैं। देख लीजिए, इजी वे में बुझ गया। फिर यह तेज हो रहा है, चूँकि ऑक्सीजन अब सप्लाई मिल रहा है। ये हम दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ का फर्क देखते हैं। अब जरा देखें कि ये पत्थर सब जल गया, लेकिन यह पत्थर सिर्फ गर्म होते रह गया। देखो, ये पत्थर यह, चूँकि यह नजदीक है, चूँकि यह अदाह्य पदार्थ है,
कुछ नहीं, यह अदाह्य पदार्थ है। जबकि ये दाह्य पदार्थ था। आप देखें इसमें आग लग गई। यहाँ पे नज़दीक से दिखाएं कि यह इसमें आग लग गई और जल गया। जलने के साथ यह ताप और उष्मा, ताप उष्मा एक ही हुआ, यानी ताप और प्रकाश दोनों दिया। तो ये वर्ग अष्टम में विज्ञान से संबंधित दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, उसी चैप्टर से है और इसको और भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से। मौसम गर्म है, आग का महीना है, बड़े सावधानी के साथ अगर संभव हो तो करें। यह मॉक ड्रिल हुआ, अन्यथा सांकेतिक रूप से समझाने का प्रयास करें बच्चों को। यह था मॉक ड्रिल, आग लगी से खतरा एवं बचने का उपाय। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। तो ये था दान चैप्टर में, और बच्चों को आग से संबंधित जानकारी, उसका भोजन क्या है, क्यों आग लगती है, कैसे बुझाया जाए, विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, खेती होती है, तो थोड़ा ये पिछले वीडियो को मिला के अगर हम देखें तो घर का जलना या शरीर में आग लगना, ये संबंधित जानकारी दे दिए हैं। ग्रामीण परिवेश के ग्रामीण परिवेश कहने का अर्थ मेरा ये है कि किसान के बच्चे ज़्यादा होते हैं और बच्चे खेत भी जाते हैं अपने पापा मम्मी के साथ। वहाँ का कंडीशन आज हम इस वीडियो में शेष समय बताएंगे। उसमें मान लीजिए कि अभी का मौसम फसल का है, गेहूं कटाई हो रही है और वह पछुआ हवा बह रही है, एकदम सूखा हुआ है और किसी कारणवश आग लग गई खेत में। अब क्या होगा? आग लग गई, क्या पानी से बुझाएंगे? कहाँ से आएगा खेत में पानी? पूरा इस तरह से देसी भाषा में कहते हैं खरंगा हुआ है, यानी इतना सूखा हुआ है कि त्वरित रूप से आग तेजी से फैलता है और आपको वहां पे उसको बुझाना है। इसको तो मॉक ड्रिल बड़े स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन इसको हम समझाने के लिए बोर्ड पर हम बताएंगे कि मान लीजिए कि यह खेत है, और इस खेत में गेहूं लगा हुआ है। आप बच्चों को ऑन बोर्ड भी इसको समझा सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो विद्यालय कैंपस में थोड़ा सा इसको मॉक ड्रिल कर सकते हैं। हम भी प्रयास करेंगे, अगर ये वीडियो बना पाए तो वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे कि कैसे क्या, लेकिन इसको मुख्यतः बोर्ड पर भी हम बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। और अगलगी इसके आगे भी है, उसके लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये गेहूं की खेती है, यह खेत में गेहूं लगा हुआ है पूरी। अब यह जान लें, गेहूं लगा हुआ है, पछुआ हवा तेज बह रही है, यह सूख गया है। एक तिली भी लगी ना तो वो जलना प्रारंभ। यहां से मान लीजिए पछुआ हवा बह रही है, इधर से इधर जा रही है। यहां पे किसान कोई बैठा था या मजदूर या कोई बैठा था, बीड़ी सिगरेट कुछ भी पिया और वो फेंक दिया, आग लग गई। बुझाना पानी से वहां पे यह बस की बात नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक तकनीक की इस्तेमाल करेंगे। तकनीकी रूप से वह फैले नहीं कहीं ज्यादा। मान लीजिए कि यह आग यहां लग गई, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आग का लगना या फैलना शुरू कर दिया। आग या तो फैलेगा पूरा का पूरा, या लपेट लेगा। इसको संभालने के लिए हमको एक पट्टी बना के
और बीच में इसको मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे। यह जो कनेक्ट है लगातार है, यह लगातार को डिस्कनेक्ट कर देंगे। एक मान लीजिए कि ट्रैक्टर, किसान है तो ट्रैक्टर तो उपलब्ध होगी, आप पानी जितना ढोएंगे तेजी से इंजन और जुताई करने वाला फारी वो ट्रैक्टर लेके तेजी से आ सकते हैं। और वो सीधा देखिए यहाँ से, चूंकि आगे यहाँ ये फैलेगा, आप इतना दूर जा नहीं सकते हैं, तो इसको दूरी बनाते हुए ऐसे करके एक पट्टी बनाया और एक पट्टी ये लगभग कम से कम 5 से 10 फीट का चौड़ा यह पट्टी बना ले, या और थोड़ा सा अगर चौड़ा हो 5 से 10 फीट, यानी कि ट्रैक्टर एक बार इधर से गया और दोबारा उधर से गया, या जुताई करें तेजी से इसका फास्ट। गेहूं है तो क्या हुआ, इधर बचाना है ना, ये पूरे पार्ट इधर तो जल ही रहा है, क्षति तो हो ही गई है, लेकिन इधर को बचाना है तो तेजी से इसकी जुताई कर दें। और इस खेत को ये गेहूं लगी फसल को इतना अगर जोत देंगे यह पट्टी, तो जान लीजिए यहां तो आग ये फैलेगी, लेकिन यहां जाने के बाद यह बुझ जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि इधर आग पकड़ने वाला तो कोई नहीं बचा इस पट्टी में। इस पट्टी में जो भी पौधा था वो मिट्टी के अंदर दब गया और आप इतना उलट पुलट कर दिए। और लग रहा है कि अभी और शक है तो एक पट्टी और बना दें कुछ दूरी पर जाके, यानी कि 10 फीट 15 फीट के बाद पुनः एक पट्टी और बना दें। पट्टी मतलब जुताई कर दें, ट्रैक्टर से तेजी से एकदम स्पीड में इसको ऐसे करते हुए आया, फिर पलटा, 2 बार किए, फिर यहाँ आके एक पट्टी बनाया, तेजी से कर दीजिए। आप जितना पानी लाने में व्यस्तता अपने आप को बिताएंगे, पानी से ज्यादा बेटर है कि खेतों में इस तरह की पट्टी बना देंगे जुताई करने के लिए, तेजी से जुताई कर दें। ये जो आग फैलेगा यह आगे बढ़ने नहीं देगा। हाँ, इस बीच दूसरी टीम अगर प्रयास करे कि इंजन स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें पानी छोड़ दें, इधर मत दें, इधर बुझाने की मेहनत ना करें, समय बर्बाद ना करें, आप इसी में पानी छोड़ दें, इसी पट्टी में पानी छोड़ दें यहाँ पे, और ये पानी आएगा एक ये भीग जाएगा। हाँ, अब ये दूसरी पट्टी क्यों, इसके लिए यहाँ से तीली उड़कर आग का हवा के भी साथ हो जाएगा ना, ये तो फैल रहा है तो वो तो आप रोक दिए जमीन टू जमीन, लेकिन हवा के द्वारा अगर यह तीली उड़ के यहाँ आता है, ये संभावना बनती है, तो कम मात्रा में आएगा। इसको हम जितना फास्ट ये ग्रो करेगा उतना फास्ट ये ग्रो नहीं करेगा। अगर यह भी जाएगा तो पुनः यह पट्टी है, यानी आग यहाँ आते आते दम तोड़ देगा और इधर का इलाका, पूरा इलाका आपका खेत जलने से बच जाएगा। खेत नहीं मतलब खेतों में जो बाली है गेहूं की फसल, जो किसान पूरा समय उसमें लगाया वह जलने से बच जाएगा। अब कहने का तात्पर्य यह है कि यह तो क्षति तो होगी, लेकिन कहा जाए कि 20 से 25 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा बर्बाद होगा तो उससे बेटर है कि 2-3 कट्ठा भर बर्बाद हो ले, पूरा का तो हम बचा लेंगे ना। तो यहाँ पर आग लगने की जो समस्या है ये वाला, चूंकि हम पिछले वीडियो में ग्रामीण परिवेश में गांव में घर का जलना वगैरह ये सब हम बातें कर चुके थे, आप वह भी बातें बच्चों को बताएंगे। याद कीजिए ना कि बांस में आग लगा के घुमा रहे थे या जमीन पर घोलट के हम आगे बढ़ रहे हैं, रेंग रहे हैं वो, और बच्चे को बचा के बाहर निकाल रहे हैं, ये सब वीडियो देख चुके हैं, वो तो बताएंगे ही और बच्चे देखे भी हैं। इस उससे आगे की ये बातें हुई कि आग जब लगेगी तो किसान भी तो प्रभावित होंगे, खेत में वही बच्चे तो होते हैं जो पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ, उनको यह जानकारी होनी चाहिए, तकनीक उन्हें पता होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आग लगती है
तो हमें यह पट्टीदार जुताई करना चाहिए और पानी की व्यवस्था इसमें छिड़कें। इसमें पानी ना दें, कोई वो समय बर्बादी होगी। इस चैनल में पानी दें ताकि यह आगे नहीं फैले। हाँ, अब किस तरफ करना है, तो निश्चित रूपेण यह पछुआ हवा जब बहती है तभी ऐसी परिस्थिति आती है। तो पश्चिम से हवा आ रही है, पूरब की तरफ यह पट्टी बननी चाहिए। यह पट्टी सदैव पूरब की तरफ, लेकिन आग कभी कभी इधर भी थोड़ा धीमी मात्रा में फैलेगा। तो अगर संभव हो तो यह भी गोला मार ले, थोड़ा सा यह गोला, ये लेकिन ये बाद में, ये इतना गोला ये बाद में, लेकिन ज़्यादा सीरियस आपका ये है और यह एरिया है। और आप आग पर निश्चित काबू पा लेंगे एकदम बड़ी सटीकता से। हालांकि आग जब लगती है तो वह किसी का देखता नहीं है, दोस्ती है कि दुश्मनी है, नहीं, आग है और जलाना है तो वो जलाएगी ही, क्योंकि वो सीधा देखता है, वह दाह्य पदार्थ है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो वह जलाएगा ही। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर अगर हम सारांशिक चर्चा करें तो घर में आग लगी वो हमें देखना चाहिए, वहाँ भी दौड़ के पानी के द्वारा हम बुझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली की भी सप्लाई होती है तो वह भी हमें ध्यान रखना होगा। तो बिजली की सप्लाई को रोकना होगा। आग में फंसे हुए व्यक्ति को बचाने का तरीका कैसे रोल करके आग में बचाया जा सकता है, शरीर में जो आग लगा है उसको भी कैसे बचा सकते हैं, और आग लगने का मुख्य कारण उसका कौन कौन पदार्थ है इसको हम समझा लेंगे। दाही मतलब कि दहन चैप्टर में दहन दो प्रकार के होते हैं, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ वैसे जो तेजी से आग लग जाता है, अदाह्य पदार्थ जो उसमें आग ही न लगे। अब दाह्य पदार्थ का उदाहरण तो हो गया लकड़ी, पुआल, कपड़ा, कुछ भी जो जल जाए और जलने के बाद वह ऊष्मा और रोशनी दे, ताप और रोशनी ये दोनों दे। लेकिन वही अदाह्य पदार्थ में हम जानते हैं कि जो जलबे न करे, मतलब कि बालू हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सब अदाह्य पदार्थ में आ गया। लेकिन लोहा को अब ये कहें कि सर वो तो पिघल जाता है, तो वह एक खास टेम्परेचर जब प्राप्त करता है तो वह पिघलता है। तो अदाह्य पदार्थ का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हो गया बालू, पत्थर, और दाह्य पदार्थ में आप तो सीधा माचिस हैं, लकड़ी, कपड़ा वगैरह वगैरह सब ये है। तो ऐसी परिस्थिति है। और आग लगाने से बचने का तो बच्चों को और सबसे बेहतरीन चीज बताएंगे कि आग का पोषण यानी भोजन क्या है, वह चीज बच्चों को बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे का कोर्स भी विषय से आधारित यह विषय टॉपिक्स रहेगा और बड़े आनंदित होकर बच्चे समझेंगे, और वही बच्चे भविष्य में जब बड़े होंगे तो आपका वह बाल प्रेरक ही नहीं, आपके रूप में कई बच्चे होंगे जो आप कहलाएंगे, और आप जब रहेंगे तो निश्चित रूप में कहीं समस्याएं नहीं आएंगी। आपदा खुद दम तोड़ेगी, आपदा हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ेगी। इसलिए सुरक्षित शनिवार निश्चित मनाएंगे। और एक नारा है, सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार, सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित शनिवार। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।